पश्चिम बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। बंगाल भाजपा अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने कहा है कि सिर्फ सीएम बदलना बंगाल की सोच नहीं है। हमारा लक्ष्य है बंगाल का गौरव वापस लाना और इसी के लिए बंगाल वासियों ने सत्ता परिवर्तन कर बीजेपी को विजयी बनाया है। अमित शाह को पश्चिम बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। मोहन चरण मांझी को बंगाल का उप पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अमित शाह 2 से 3 दिन में पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वहां सीएम चुनकर सरकार का गठन करा सकते हैं। माना जा रहा है कि 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार की समीक्षा के लिए 10 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी हार के पीछे के कारणों का पता लगाएगी कि आखिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार कैसे हुई और इसके मुख्य कारण क्या है। चुनाव में हार के बाद केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में कटौती की। दोनों के घर से सुरक्षा कम कर दी गई है। साथ ही ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की मांग पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि वो हारी नहीं है, उन्हें जबरन हराया गया है। बंगाल की जनता को गुमराह कर मतदान में धांधली की गई है, इसलिए बंगाल में बीजेपी ने जीत हासिल की। सही तरीके से और ईमानदारी के साथ मतदान प्रक्रिया होती तो बंगाल टीएमसी के हाथों में ही रहता। जनता को बहकाया गया है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. ईरानी सेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ये बात कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर वो हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, क्योंकि इस जंग के शुरू होने पर अमेरिका ईरान को विश्व के नक्शे से ही उसके नामो निशान को मिटा देगा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि उम्मीद है कि ईरान से बातचीत सफल रहेगी और युद्ध जैसे हालात अब नहीं बनेंगे। एडी न्यूज़, मुंबई।